चलिए, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में कल से फिर एंट्री होने जा रही है। वो कल राजधानी रांची के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। गुरुवार दोपहर 2 बजे रघुवर दास के रांची पहुंचने की खबर है। वो रांची पहुंचेंगे, उसके बाद प्रदेश के नेताओं से भी उनकी मुलाकात होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों ही जब उन्होंने इस्तीफा दिया ओडिशा के राज्यपाल पद से, उसके बाद से ही रघुवर दास को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। संगठन में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर चर्चा हो रही है। झारखंड की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से कैसे दुरुस्त हो, इसको लेकर उन्हें जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा हो रही है। और विधानसभा चुनाव में जो लचर प्रदर्शन पार्टी का हुआ है, उसको दुरुस्त किए जाने की ये कवायद है, रघुवर दास को फिर से संगठन में शामिल कराना। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा हो रही है और इसी बीच कल फिर से सक्रिय राजनीति में रघुवर दास की एंट्री होने जा रही है। रघुवर दास की फिर से सक्रिय राजनीति में एंट्री होने जा रही है। संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है। 3 संभावनाओं पर चर्चा है। पहली संभावना यह है कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, वो इससे पहले दिल्ली भी जा सकते हैं। दूसरी चर्चा है कि महामंत्री भी बनाया जा सकता है रघुवर दास को। और तीसरी चर्चा है कि झारखंड बीजेपी का अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है। जिस तरीके से 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का ग्राफ नीचे आया, जिस तरीके से पार्टी को असफलता हाथ लगी, उसे देखते हुए पार्टी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए रघुवर दास को ये जिम्मेदारी दे सकती है। तो तमाम संभावनाओं पर विचार विमर्श हो रहा है। देखना है कि रघुवर दास की संगठन में कौन सी भूमिका होगी, किस भूमिका के लिए उन्हें चुना जाता है। अधिक जानकारी के साथ मदन है हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर, उनका रुख करते हैं। मदन, देखिए, रघुवर दास की कल से फिर सक्रिय राजनीति में एंट्री हो रही है। 3 संभावनाओं पर चर्चा है मदन, और 3 संभावनाओं को लेकर पूरे राज्य भर में बातें हो रही हैं। आपको कौन सी संभावनाएं प्रबल लग रही हैं? देखिए, जब से झारखंड के चुनाव का परिणाम आया और बीजेपी के पक्ष में नहीं आया, तभी से ये चर्चा शुरू हो चुकी थी कि रघुवर दास की वापसी हो सकती है सक्रिय राजनीति में। और परिस्थिति अब वैसी ही दिख रही है, क्योंकि 2 दिनों पहले देर शाम जो अधिसूचना जारी होती है, तो उसमें उड़ीसा के नए राज्यपाल की घोषणा होती है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रघुवर दास के इस्तीफे को स्वीकार करती है। लेकिन अब जो चर्चा है वो आज 3 बजे के करीब जमशेदपुर पहुंचेंगे और फिर हो सकते हैं तो दिल्ली भी रवाना होंगे नेताओं से मुलाकात के लिए, और उसके बाद रांची में ही बीजेपी का सदस्यता फिर से वो ग्रहण कर सकते हैं। तो 2 चीजें फिलहाल चर्चा में है। सबसे पहले तो कि झारखंड के प्रदेश का कमान वो संभाल सकते हैं, क्योंकि झारखंड में भी अब बीजेपी को एक फायर ब्रिगेड नेता की जरूरत है, जो अपने कार्यकर्ता और संगठन को मजबूत कर सके और आने वाले दिनों में फिर से बीजेपी की वापसी कर सके। ऐसे में रघुवर दास की जरूरत जो है यहाँ फिलहाल बीजेपी नेताओं को दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में जिम्मेदारी की भी बात आ रही है। तो अब देखना होगा कि आखिर बीजेपी रघुवर दास को कहां पर अपने काम में लगाती है, या फिर कौन सा पद जो है उनके लिए उपयोगी साबित होता है। तो वो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से उन्हें मिल सकती है। देखिए, भरोसेमंद नेता है, फाउंडर मेंबर है और कई बार विधायक रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं। तो ऐसे में एक अनुभव जो है, एक लंबा अनुभव है। संगठन को कैसे धारदार बनाना है, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो इससे पहले भी जब रघुवर दास प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, तब बीजेपी का जो है एक परिणाम बेहतर हुआ है। तो फिर से एक बार पार्टी जो है हो सकता है उन पर भरोसा जताए और प्रदेश की कमान रघुवर दास को सौंपी जा सकती है। चलिए, तो देखना है कि कौन सी भूमिका रघुवर दास को संगठन में दी जा सकती है। बड़े जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा है और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से रघुवर दास परिपक्व हैं। कई पदों पर इन्होंने काम किया है। इसे देखते हुए उन्हें संगठन की ओर से बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक बार फिर से रघुवर दास कल सक्रिय राजनीति में एंट्री करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।
5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।